साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए एक नए तरीके से जो है आप लोग को हर सब्जेक्ट का जो 38वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक जो 69 बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो या साइंस का हो, सारा मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे करवाने जा रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, टीचर छोड़िए, सीडीपीओ वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, 60% क्वेश्चन सीधा जो है इस 30 साल के क्वेश्चन से रिपीट होता है। तो इसको आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है आपका वरदान साबित होगा अगर आप पूरा इसको कर लेते हैं तो इसी क्रम में मैं जो है साथियों आप लोग के लिए पहला पार्ट जो है हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट का करवा दूंगा। इसके बाद ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा करवा दूंगा। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं इतिहास पार्ट का और 30वीं बीपीएससी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 महाराजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है किनको मानते थे? करेक्ट आंसर आपका जो है क्या होगा बताइए? जो है गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है रानाडे को गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत आया था। करेक्ट आंसर आपका जो है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1929 में, लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जालियांवाला बाग त्रासदी से। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से नहीं है, क्योंकि ये जो है भारतीय इतिहास से नहीं स्टार्ट हुआ था। इसका जो है खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट जो है तुर्की से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है आपका 1885 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 विंस्टन चर्चिल, और इसी ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 अबुल कलाम आज़ाद, और ये जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तथा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र में बनने वाले जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ डिवाइन जो है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कला की गांधार शैली जो है निम्न समय में फली फूली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कुषाणों के समय में, और उसमें भी कुषाण में भी कनिष्क के समय में जो है सबसे ज़्यादा जो है डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, MS सुब्बालक्ष्मी जो है बांसुरी से संबंधित है, ये आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य जो इस प्रकार दिए गए हैं। तो कह रहा है राज्य और नृत्य का जो शुद्ध मिलान जो है कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, असम का क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का क्या है? तो राजस्थान का नृत्य है घूमर, और आंध्र प्रदेश के नृत्य का नाम क्या है? तो बुर्रा है, तथा हिमाचल प्रदेश का है आपका नटी। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो ये था साथियों आपका जो 38वीं बीपीएससी का। अब चलते हैं 39वीं बीपीएससी में जो इतिहास पाठ से पूछा गया क्वेश्चन, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो। ठीक है, पूरा हिस्ट्री को मैं लेकर चल रहा हूँ। और ये जो सेशन है आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे 1 to 5 के हो, चाहे 6 to 8 के अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस के, या 9th-10th के साथी हो, या 11th-12 के तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अब चलते हैं 39वीं बीपीएससी के इतिहास वाले पार्ट पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु जो सभ्यता था निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ही सबसे ज़्यादा बार जो है इंद्र देवता का जिक्र है। चतुर्वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो कल्पना है इसी जो है वेद में किया गया, और सबसे पुराना वेद भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगम युग में उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या? तो उरैयूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मखल गोसाल। मखली गोसाल हालांकि ज़्यादातर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन जो अत्यधिक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रुद्र दामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, मतलब दान में दिया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, मतलब छुआछूत बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि ये जो है गुलामों का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। और ये जो है आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चांदी एंड तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जैसी। और पद्मावत जो है इसी के पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उसकी सैन्य कुशलता। और सबसे पहले तोप का जो प्रयोग युद्ध में यही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवा वित्त का संबंध जो है किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मराठा भू राजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन। इसीलिए लॉर्ड रिपन को समाज सुधारक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान खबर किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कोमागाता मारू का घटना था, एक जहाज था, इससे संबंधित घटना है। कभी डिटेल में आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो करेक्ट आंसर है आपका 1 कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक कर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाई धोबी बंध सामाजिक बायाकाट का एक स्वरूप था 1919 में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्या ने किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपका तीनकटिया विवाद से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाए जाने पे गांधी जी तीनकटिया विवाद को सुलझाने के लिए आए थे। वहाँ पे लफड़ा ये था कि 20 कट्ठा में ज़मीन में 3 कट्ठा हर हालत में नील की खेती करना पड़ता था। अंग्रेज इसके लिए बाधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा से, ठीक है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है तथा आदिवासी लोग उसे अपना भगवान भी मानते हैं। तो ये था साथियों आपका 39वीं बीपीएससी का जितना भी इतिहास पूछा गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं 40वीं बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। तो साथी 40वीं बीपीएससी के इतिहास वाले पार्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, ठीक है। और रावी नदी के तट पे इस सभ्यता का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सोम और इसके पेपर नामकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह गृह के रूप में किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 637 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर जो है कर को इंगित करता है। कर मतलब टैक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका जो है खराज हो जाएगा, उसर हो जाएगा तथा मुक्तई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से जो है गोवा छीना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का जो है संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो है नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो किस दृष्टिकोण से रहा था आपको पता होना चाहिए। विद्या के केंद्र के रूप में था तथा उसका जो है धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। और बिहार शरीफ आपको पता होगा नालंदा के आसपास में जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बंगाल। मैं साथियों आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप जो है ये 38वीं से लेकर 69 बीपीएससी तक अगर आप इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस का कर लेते हैं तो मैं आपको वादा देता हूं कि आप बैठ जाइए किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में। टीचर तो बहुत छोटा मोटा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके सामने में। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर आप बैठिएगा एग्ज़ाम में तो एक अलग कॉन्फिडेंस में रहिएगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा और उसका लेवल जो रहेगा इसके लेवल से बहुत जो है लो ही रहता है। तो अच्छा एग्ज़ाम जाएगा बशर्ते आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तब। और मैं फिर बोलूँगा कि शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा उत्साह बढ़े ताकि मैं आपके लिए जो है हर सब्जेक्ट का जो है पूरा का पूरा वीडियो करा सकूँ, आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है तो चलिए साथी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे फेमस जो है पुस्तक का नाम दे दिया गया है और उससे जो है लेखक के साथ मिलान करना है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा होने के कारण, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैं इसको फ़िलहाल नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। आपको इस पर टेंशन नहीं लीजिए, केवल उसी के लिए एक पीडीएफ बनाऊंगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका आधुनिक भारत का है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में जो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा साहूकार एवं जमींदार ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल जो साहूकार एवं जमींदार हो गया, ठीक है, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन जो है से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कृषक एवं मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा HS ऑलकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 है। सबसे पहले क्या हुआ था कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था, पुलिस कांड, ठीक है, उसके द्वारा क्या हुआ, उग्र भीड़ द्वारा जो है पुलिस थाना को जला दिया गया। ठीक है,
भीड़ क्या हुआ था, चौरा चौरी घटना को अंजाम जब दिया गया था तो उसमें पुलिस थाना को जला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी जो देखे थे कि अब जो है बहुत ही उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा और जो अंग्रेज हम लोग पे पूरे जो है अपने फोर्स के साथ एक्टिव हो जाएगी, तो उसने क्या किया कि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी का गिरफ्तारी हो गया इसी मामले में। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, इसी क्रम में घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार जो है संगठन की स्थापना किसने की थी, वीवीआई क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया जो है स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब RSS 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा है। बिल्कुल सत्य है, मतलब RSS का जो है कोई योगदान नहीं है आज़ादी में। दूसरा कारण जो कह रहा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, और ये जो है आपका गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कथन ये जो है सत्य है, परंतु जो है कारण क्या है, तो इसका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 है। ठीक है, धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ, साथ ही साथ जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा, नादास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 1 हो जाएगा, बुद्धिजीवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं साथियों 41वीं BPSC में जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों पार्ट से उसको कराते हैं। ठीक है, 38वीं 39वीं और 40वीं का हो गया, और आज मैं आप लोग को 41वीं तक ही वीडियो में रखूँगा। और अगर आप लोग का रिस्पांस बेहतरीन रहता है तो मैं आगे जो है फर्दर जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एक दिन में 3-4 वीडियो लाकर भी मैं 2 से 3 दिन में पूरा इतिहास ख़त्म कर दूंगा, 2 से 3 दिन में ज्योग्राफी, 2-3 दिन में साइंस, और 1 दिन मुश्किल से लगेगा आपका इकोनॉमिक्स और जो है पॉलिटी ख़त्म करने। मतलब 1 सप्ताह में आपका पूरा BPSC 33 साल का क्वेश्चन जो पूछा गया है BPSC एडमिनिस्ट्रेटिव का ख़त्म कर दूंगा। बशर्ते आप लोग को जो है प्रेम दिखाना है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा व्यू आएगा, इंटरेस्ट जगेगा, और उसी के तरीके से आप लोग को जो है करवाता चलूँगा। तो चलिए साथी, 41वीं BPSC में जो इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कदम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों को नीचे दिया गया, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मतलब बुद्ध को कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो जन्म जो है बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और जो है निधन कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रवचन जो है उनको कहाँ पे उन्होंने दिया, तो सारनाथ में दिया था। और जो है ज्ञान की प्राप्ति उनको जो है बोध गया में हुआ था, आपको पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें जो दिया गया कूट में उसमें से कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है मुख्यतः बना था। द करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती का जो है कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था।
करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि बान जो है यह निवासी था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 भोजपुर का। सॉरी दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आपका ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था आपका जो है, इसका करेक्ट आंसर है मथुरा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी फ्लो में बोलते हुए, फिर मुझे बाद में एहसास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका करेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 देवरा का युद्ध सबसे पहले जो हुआ 39 में, फिर 40 में चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का हुआ और फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को जो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 रामकृष्ण परमहंस। सॉरी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा आपका। ठीक है, नव हिंदूवाद के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे, हालांकि रामकृष्ण परमहंस के ही चेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई तो वर्ष जो है 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, तो ये जो नारा आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोआखाली जो है काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। करेक्ट आंसर है आपका जो है प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है किस संदर्भ में मिली। तो करेक्ट आंसर है आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 रचनात्मक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। किसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सूची 1 और सूची 2 का जो है इसमें मिलान करना है। हालांकि दोस्तों थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं जो है एक दिन कलेक्शन करके लाऊंगा और आपको बना के दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर करने पे नीचे वाला छूटा और नीचे करने पे ऊपर वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक अधिक जो है व्यापक रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है बंगाल वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो है दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट कर लीजिएगा आप, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में जो है सबसे ज़्यादा घटना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाईकोम सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है गांधी जी को कैद किया गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4
देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को जो है बंदी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष जो है, मतलब इसका जो स्थापना कब किया था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 1896 में। क्वेश्चन नंबर जो है 28 कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 दोनों में लगातार 2 साल जो है सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। हालांकि त्रिपुरी में जो है बीच पे ही चुनाव हुआ था और जो है पटाभी सीतारामैया से जीतने के बावजूद भी जो है छोड़ के अपना नया पार्टी बना लिए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शाह सूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, और इनको जो है भारतीय समाज सुधारक भी बोला जाता है और जो है सती प्रथा को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष, तो ये जो है आपका 1829 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ये था साथियों आप लोग का 38वीं 39वीं 40वीं और 41वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में जो इतिहास का पार्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन था वो था। और बहुत जल्दी मैं आप लोग का जो है 69 बीपीएससी तक जो इतिहास पूछा गया उसको करवाने के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस वाले पार्ट पे चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। कभी कभी जो है एक आध क्वेश्चन बोलने में थोड़ा जो है आंसर वगैरह में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक से, तो आप भी समझ सकते हैं, टीचर बनेंगे तो कभी कभी हो जाता है सब चीज़। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो है जितना ज़्यादा हो सके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं पूरा जो है इतना बड़ा काम कर पाऊँगा। क्योंकि 30-35 साल का क्वेश्चन कराना बीपीएससी लेवल का वो भी मजाक नहीं है। आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। और मैं ये बात लिख के दे देता हूँ कि अगर आप लोग कर लिए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है ज़रूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।